बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पहले अफसोसनाक खबरें, लेकिन उन अफसोसनाक खबरों से सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बेहिस लोग। बेशर्म कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बेहिस तो हैं ही हैं, लेकिन उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल सब के सब मखदूश तरीन हालात में पहुंच चुके हैं और कोई पुरसाने हाल नजर नहीं आता, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। लेकिन जो एक तरीका होता है हादसे से निकलने का, हादसों से निकलने का, मुश्किलात से निकलने का, मुसाइब से निकलने का, उससे निकलने के लिए आगे बेहतरी की तरफ सोचा जाता है। लेकिन बेहतरी की तरफ नहीं सोचा जा रहा, बल्कि वो कहते हैं कि अगर सीधे हाथ से काम ना हो तो उसके लिए फिर थर्ड डिग्री इस्तेमाल की जाती है। और मैं नहीं चाहता कि इस तरह के शुकूक व शुबहात को तक़वियत मिले कि थर्ड डिग्री और थर्ड क्लास तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को, माशी सूरत हाल को और सिक्योरिटी की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए, और कौम को एक बार फिर एक नई पराई जंग में धकेलने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि 20 साल हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। 20 साल पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के शहरियों ने, कोई पाकिस्तान का एक खित्ता ऐसा नहीं बचा, कोई एक ऐसा शहर नहीं बचा जिसके शहरियों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां ना दी हों इस 20 साल दहशतगर्दी के खिलाफ नाम निहाद जंग, जो कि पराई जंग थी, जो कि मुसल्लत की गई उसकी वजह से। और सबसे ज़्यादा कुर्बानियां हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवानों अफसरों ने दी, और उसके बाद हमारी पुलिस, और उसके बाद रेंजर, उसके बाद एफसी, उसके बाद स्कूल असातिज़ा, हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे, एपीएस, यानी कि कोई एक तबका भी ऐसा नहीं है जिसने ये कुर्बानियां ना दी हों। और हमारे वफाकी दारुल हुकूमत, सूबाई दारुल हुकूमत, हमारे हसास तरीन जो इमारात हैं, हसास तरीन हमारे जो तनसीबात हैं, वो तक महफूज नहीं थी और एक बड़ी जंग हमने जीती थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उस जंग के अभी तक समरात आना ही शुरू हुए थे कि एक नई जंग की तैयारी की जा रही है, एक नई कॉन्स्पिरेसी इस वक्त मौजूद है, नई प्रॉक्सीज की तैयारियां की जा रही हैं, और इसमें पाकिस्तान को बहुत सोच समझ कर फैसले करने हैं। लगता यह है कि पाकिस्तान पे कुदरत नाराज है, और जाहिर है पाकिस्तान कुदरत को सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में, तो हर चीज़ उनके, वो तो दिलों में छुपे हुए राज भी जानता है। और अभी हमारे अंदर एक सोच भी पैदा नहीं होती, उनको अल्लाह ताला को पता चल जाता है कि ये इस वक्त हम क्या, हमारे जहनों में फतूर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ों से वाकिफ़ है अल्लाह ताला। और इसलिए सिरात मुस्तकीम पे ही रहना चाहिए। और पाकिस्तान दोबारा इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब है तो उस इकॉनमी को ठीक करने के लिए अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सियासी बहरान है तो उसके लिए इलेक्शन की ज़रूरत है, आम इंतखाबात। आईने पाकिस्तान को फॉलो करें, आप आईने पाकिस्तान को फॉलो करें, अदालती फैसलों का एहतराम करें, रूल ऑफ लॉ लेके आएँ, कानून की हुक्मरानी लेके आएँ, और कोई भी कानून से बालातर ना हो, और जिसकी लाठी उसकी भैंस का तस्वर ख़त्म करें, तो सारी चीज़ें अज खुद ठीक हो जाएंगी। और अगर हम अपनी नीयतों को, हमने अपने अमाल को ठीक रखेंगे तो अल्लाह ताला की नेमतें भी हम पर नाजिल होंगी, और अल्लाह ताला की नेमतें भी आएंगी, और यही पाकिस्तान जो है वो बागो बहार हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी है उसके लिए कि पाकिस्तान को सही डगर पे चलाया जाए, पाकिस्तान को सिराते मुस्तकीम पे रखा जाए, और हमारे हुक्मरान, ख़ास तौर पे हमारे हुक्मरान, हमारी अशराफिया, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल एलीट, वो सही फैसले करे, पाकिस्तान के मफाद में फैसले करे, किसी की चमड़ी दमड़ी बचाने के बजाय वो पाकिस्तान को बचाए, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा नताइज निकलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये जो इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं हम, कल लसबेला वाला हादसा हुआ और उसके पीछे भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अब उसमें सही हैं, गलत हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, या फिर जो उस वक्त ग्राउंड पे मौजूद थे, कि ये ईरान जो स्मगल होता है, फ्यूल स्मगल हो रहा है, स्मगलिंग एक ग्रे इकोनॉमी, तो इस वक्त ग्रे इकोनॉमी, ग्रे कारोबार, वो तो उस वक्त असल इकोनॉमी से ग्रे इकोनॉमी कहीं ज़्यादा हमारी उसमें वर्थ है, और हर चीज़ उसी के ज़रिए हो रही है। और पाक अफगान बॉर्डर, पाक ईरान बॉर्डर, पाक चाइना बॉर्डर, ये स्मगलिंग के वो अड्डे बन चुके हैं, और ये चीज़ें अदालतों में भी आ चुकी हैं। और होता यह है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर जाती हैं,
स्मगल होकर आ जाती हैं, उनको आने की इजाज़त दी जाती है, उसके बाद फिर पकड़ने की कोशिश की जाती है, उसके बाद फिर पकड़ा जाता है गाड़ियों को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले दिनों केस था, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सही सवालात उठाए कि ये पहले तो ये बताएं कि इतने बड़ी बड़ी गाड़ियां जब आ जाती हैं तो उसके बाद आने के बाद इसको आप जब्त क्यों करते हैं, ये वहीं पे क्यों नहीं आप जब्त करते जब ये पाकिस्तान में दाखिल हो रही होती हैं। तो ये खेल है, अरबों करोड़ों के खेल हैं, और यही पाक ईरान बॉर्डर पे फ्यूल की स्मगलिंग है, पाक अफगान बॉर्डर पे तो पता नहीं क्या क्या स्मगलिंग हो रही है, हर चीज़, ये सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है सियासी इस्तेहकाम की, और पाकिस्तान ने बढ़ना है आम इंतखाबात की तरफ, लेकिन आम इंतखाबात को सबोटाज करने के लिए, हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये मामला पहुंच गया है अदालतों में। होना तो ये चाहिए था कि जो कुछ आइन में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल आ जाता, लेकिन शेड्यूल नहीं दिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं दिया जा रहा, पंजाब में भी नहीं दिया जा रहा। ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल अलबत्ता आ गया है, और ज़िमनी इलेक्शन में भी शुरू हो चुकी है लड़ाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान। पीडीएम ने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान कर दिया कि जी हमने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने टिकट्स भी मांग ली हैं। उम्मीदवारों से टिकट्स मांग के कहा है जी अप्लाई करें टिकटों की तकसीम के लिए, और उन्होंने अपना दफ्तर भी खोल लिया है। अब पंजाब में गवर्नर हैं मुस्लिम लीग नवाज के, और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हैं JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब के। अब दो गवर्नर्स, एक मुस्लिम लीग नवाज, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब, यानी कि पीडीएम के पास गवर्नर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं है, और इसलिए वो वही फैसला करेंगे जो कि शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब कहेंगे, और उनके बगैर, उनसे पूछे बगैर तो वो किसी किस्म का शेड्यूल नहीं देंगे। तो ये तो एक पैरेलल चल रही है। और उधर मुस्लिम लीग नवाज का कहना है, मरीम साहबा का कहना है कि हमारी तो इलेक्शन की तैयारी नहीं है अभी तक, ये तो सारे तैयार बैठे हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जरदारी साहब सारा कुछ पंजाब में भी इनके डेरे हैं, और बलूचिस्तान में भी ये डेरा कर चुके हैं विजिट, खैबर पख्तूनख्वा में भी, हर जगह ये अपनी एक्टिव, पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है, और हम तो थे ही बैरून मुल्क, और हमारी तो तैयारियां नहीं है। अभी उन्होंने तैयारियां शुरू की हैं, और पूरा मार्च, फरवरी और मार्च का उन्होंने शेड्यूल दे दिया है। फरवरी और मार्च में वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना है, मुख्तलिफ शहरों के दौरे करने हैं, और शहरों के दौरे करके, मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करके पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगी, रीऑर्गेनाइज करेंगी, और उसके बाद इलेक्शन इनके जहनों में कहीं भी इनके रोड मैप में नहीं है। पंजाब का भी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं है, और कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन उस पर फटा शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो पिशावर में हुआ है वाक़या, एक तो फवाद चौधरी साहब का पहले सुन लें कि फवाद चौधरी साहब को इंतहाई बुरी हालत में रखा गया, और उन्होंने बताया अदालत में और उसके बाद बाहर मीडिया में कि उन्हें 48 घंटों में 4 दिन से वो कहते हैं कि मैं इनके पास हूँ। दूसरी जानब शेख रशीद साहब के मामले में भी यही कुछ हो रहा है, और उनको भी लाल हवेली को एक बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी लाल हवेली को सील किया गया, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उसको खोला गया, और शेख रशीद साहब वहाँ पे पहुंचे। इसी दौरान शेख रशीद साहब के खिलाफ एक FIR के इंदराज का भी प्रोसेस शुरू हो चुका है, और उन्होंने आसिफ जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगाए हैं, लिहाजा थाना पारा पुलिस उनको मुंतजर रही, और अगर वो नहीं आए, जाहिर उन्होंने नहीं जाना था, और उनकी गिरफ्तारी के भी सामान पैदा किया जा रहा है। अब उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की तरफ मामला जा रहा है, और उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई तो आप समझ जाइए कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि जितने भी माउथ पीस हैं और जितनी भी तगड़ी आवाज़ें हैं इमरान खान साहब के हक में बोलने वाली, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि वो तो आम इंतखाबात और आइन की जो बात कर रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं इस मुल्क में, उन आवाज़ों को दबाने के लिए ये सारे का सारा काम किया जा रहा है। और जो जो चैलेंज करता है, जो जो काउंटर नैरेटिव लेके आता है, उसके साथ यही सलूक हो रहा है। आम इंतखाबात पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात, पंजाब का मामला लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा का भी मामला अब बुध को पिटीशन दायर की जाएगी, और वहाँ पे भी अदालतें फैसला करेंगी कि आम इंतखाबात जो कि एक आइनी मुतालबा है, आइनी तकाजा है, उस आइनी तकाजे को पूरा करने के लिए भी अदालतों से रुजू किया जा रहा है। ये तो इस वक्त हमारी जमहूरियत का और हमारी सरकार का ये हाल है कि वो कानून की हुक्मरानी तो दूर की बात है, आइन के बुनियादी जो आइन के बुनियादी आर्टिकल हैं उन पर भी अमल करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि इलेक्शन के नताइज उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं आएंगे।
और इसलिए जितनी कोशिश हो सकती है इक़्तिदार को लंबा किया जाए, बल्कि असम्बली की मुद्दत बढ़ाने की भी बातें की जा रही हैं। पेशावर में जो हादसा हुआ है, दहशतगर्दी का वाक़या, आज खुद कई सवालात जन्म ले रहे हैं। नंबर 1 ये कि पुलिस लाइंस एक इंतहाई सिक्योरिटी जोन और वहाँ पे और उसकी मस्जिद में और खुदकुश धमाका, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हुआ। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है कि अभी खून के लाशें उधर पड़े थे कि आम इंतखाबात को डिले करने की बातें की जा रही थी, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया कि ये तो एक हालत जंग में सूबा जा चुका है। फिर शहबाज शरीफ साहब का फौरी पहुंचना और फौरी पहुंचना पेशावर में और हालात का जायजा लेना, और अगर ये तो खुदा ना खास्ता अगर ये हादसा, ये दहशतगर्दी का वाक़या जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हो जाता, तो फिर तो इन्होंने कहना था जी फौरी तौर पे गवर्नर राज लगा दें। अब तो गवर्नर साहब मौजूद हैं, निगरान हुकूमत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये हो गया, और अब ये गवर्नर राज के प्लस लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म फौरन पहुंचे और उन्होंने सारी सूरत हाल का जायजा लिया है और नेशनल एक्शन प्लान को भी वापस ले आए हैं कि नेशनल एक्शन प्लान, नेक्टा और ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेस मिलके एक फाल एक्टिवली काम करेंगे। जबकि इससे बड़ा हादसा कल लसबेला में हुआ। पूरी की पूरी बस जो है वो जलकर राख हो गई और उसमें 46 पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हुए, और उनकी वो भी एक बहुत बड़ा हादसा था। लेकिन पेशावर की तरफ रश करना, और इसका मतलब है कि वो जो सवालात उठ रहे हैं उससे पहले सोशल मीडिया पे एक माहौल बनाया जाना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ख़तरनाक बात भी है, शर्मनाक बात भी है। इसलिए वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह सवाल उठा दिया है कि जनाब आखिर क्या वजह है कि ज़िमनी इलेक्शन से पहले और आम इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा क्यों हो रहा है, ये दहशतगर्दी की नई लहर जो है वो क्यों आ रही है, ये इससे कई सवालात जन्म ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें किसी भी ग्रेटर गेम, ग्रेटर प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और उसमें पाकिस्तान की क़यादत को सोच समझ के फैसले करने की ज़रूरत है। और अगर हम खुदा न खास्ता अगर हम एक नई जंग में चले गए, नई प्रॉक्सीज में घुस गए, तो उसके बाद फिर आगे भी एक गए थे तो 20 साल बाद हमें सुख का सांस आया था, और 20 साल की सारी मेहनत जो है वो अब रायगां होती हुई नज़र आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी सुन रहे हैं, CPAC के बारे में सुन रहे हैं, ये सब बातें जो आ रही हैं मंजर आम पे, ये ऐसी हैं कि इससे ना चाहते हुए भी उन पे तवज्जो वो अपने आप को वो खबरें अट्रैक्ट कर रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि बड़ी पुरस्कारियत सी पाई जाती है और मामलात मुसलसल ख़राब हो रहे हैं, और पेशावर का जो दहशतगर्दी का वाक़या है इससे भी कई खदशात जन्म ले रहे हैं। खुदा न खास्ता हम दोबारा किसी ऐसी जंग में न चले जाएं। तो बहरहाल जी, इजाज़त, हमें कोशिश भी करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को थोड़ी सी तौफीक दे सही फैसले करने की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।